Hi everyone, now this is Sumit. Now first of all मैं सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनकी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी आई है पिछले सेशन में। तो वो बहुत अच्छी बात है और आप उसके लिए डिज़र्व भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु गेटिंग द गुड परसेंटाइल प्रीवियस सेशन। सो जिनकी परसेंटाइल भी सही नहीं है कोई बात नहीं, वो भी आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि अभी लिए जो अटैम्प्ट है वो अभी बचा हुआ है। 11th डे है अभी इसके लिए, और उसी के लिए मैं एक मास्टर प्लान वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेके आऊँगा, मैं उसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली परसेंटाइल क्या है कि यदि जनरल कैटेगरी है तो आपके लिए कम से कम और 98 परसेंटाइल तो आपकी होनी चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी बात करता हूँ क्योंकि जनरल कैटेगरी से आपको और आइडिया पता चल जाता है कि नाउ आज जो मास्टर वीडियो है जो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ 11th डेज स्ट्रेटजी की, किस तरह हमें काम करना है कि इन 11 दिनों में कि हम अपने स्कोर को बूस्ट करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। यदि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप ऑलवेज़ अच्छा ही करेंगे अपने एग्ज़ाम में, और आप कर पाएंगे क्योंकि आप उसके लिए डिज़र्व भी करते हैं। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें बात करते हैं फैक्टर फार्मूला स्ट्रेटजी। तो क्या है ये फैक्टर फार्मूला स्ट्रेटजी? तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि कुछ फैक्टर पे काम करती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि कुछ फैक्टर पे काम करती है, उसे कहते हैं फैक्टर फार्मूला स्ट्रेटजी। तो जिसमें कि पहली हमारी ये स्ट्रेटजी होती है कि अभी होगी फ़िलहाल और यही होगी, इन 11 दिनों में यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले फैक्टर पे काम करना है कि आपको जो प्रीवियस जो सेशन हुआ है, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उसके हर एक पेपर को आपको एज अ मॉडल टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व करना है, बिना देखे, बिना उसके सॉल्यूशन देखे, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपको किस किस चैप्टर में क्या क्या कमी रह गई है या कौन सा चैप्टर बिल्कुल नहीं आता आपको, क्या आप भूल गए हैं। तो वो आपके लिए मास्टर प्लान है। तो आपको एज अ उनको ले शिफ्ट को हर एक को सॉल्व करके आपको देखना है, बिना देखे, बिना कहीं से टिप टाप किए हुए। ठीक है, क्योंकि टिप टाप करने के कोई फ़ायदे ही नहीं है, तो आपको उससे कोई ना आपको कुछ मिलेगा और ना ही आप कुछ कर सकते हैं फिर उससे। ठीक है, तो वो आपको करना है फर्स्ट, उसी से आपको पता चलेगा कि, और मान लो कि आप अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, हर एक शिफ्ट को आप सॉल्व कर पा रहे हैं एज अ मॉडल टेस्ट पेपर, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो बढ़ ही रहा है। उसी के साथ साथ आप अच्छा कर पाएंगे। आप अगले जो अटैम्प्ट है उसके लिए आपको अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और आप उसमें फोड़ देंगे। यदि आपकी थोड़ी सी भी परसेंटाइल कम रह रही है, आप जनरल कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है आपकी, तो आप इजीली कर सकते हैं, आप उतना तो खोल सकते हैं। क्योंकि जब आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैं कमी कर रहा था, यहाँ मेरी लैगिंग हो रही थी, अब मैं वहाँ पे अपना इम्प्रूव करके मैं अपना अच्छा दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो और आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहली बात ये है, यदि आपका 50%, 60%, 70% सिलेबस जितना भी आपका कवर्ड है, आपको उसी को करना है। और क्या करना है आपको, पहले फार्मूला रिवाइज करने हैं, फार्मूला शीट आपको देखनी है, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बना रखे हैं, जो भी आपने कहीं भी लिख रखे हैं, जो चिट है या कहीं भी कुछ भी लिख रखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो आपको बिल्कुल नहीं एस्केप करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। जो चैप्टर आपके पहले से ही बूस्ट हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन लगाइए पर डे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले से ही आपका बूस्ट है तो और बूस्ट हो जाएगा। लेकिन जो बूस्ट नहीं है एक्चुअली, मैं उसके लिए बात करूँगा कि आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लगाइए, और ये मॉडल टेस्ट पेपर को तो आपको लगाना ही लगाना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको और पता चलेगा कि भाई कहाँ मेरी लैगिंग चल रही है, कहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, तो आपको वहाँ से ज़्यादा पता चल जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप प्रीवियस जो ज़्यादा प्रीवियस ईयर हैं उन्हें ज़्यादा लगाएं। क्योंकि ये अभी नए हैं, इन्हें आप लगाएंगे तो आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप दे के आ चुके हैं, तो पहले से ही आपका थोड़ा तैयारी है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको फार्मूला रिवाइज करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है, और जो आपके बूस्ट चैप्टर उनको 5 प्रीवियस ईयर लगाइए, और जो आपके वीक चैप्टर है उनको आप वीक तो नहीं कह सकते, एज अ मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि वीक तो फिर ज़्यादा वीक हो गए। और जो ज़्यादा ही वीक है तो उन्हें आप पकड़िए ही मत, क्योंकि 11 दिनों में आप नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो जो आपने अच्छे कर रखे थे चैप्टर उनमें थोड़ा डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो नहीं, आप उनको नहीं करना है। जो चैप्टर आपके तैयार हैं, कम से कम 5-10 चैप्टर, जितने भी आप 5-10 चैप्टर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, ये आपको तैयार है, तो आप उसी के हिसाब से आपको काम करना है। आपको कोई नया चैप्टर नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है नया चैप्टर पकड़ने का। हम कम चैप्टर करके भी और एक नई स्ट्रेटजी वीडियो और एक नई स्ट्रेटजी बनाकर भी हम एक अच्छा स्कोर, एक बूस्ट स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर पर हम बात करते हैं। फिर आती है प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट।
तो किस तरह हमें चूज़ करना है सब्जेक्ट को, कि भाई क्या सब्जेक्ट को हम पहले चूज़ करें। तो आपको पहले तो एक तो सबसे पहले टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपको पता ही है ऑलरेडी कि जेईई मेन होता है टाइम के लिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम काम करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जो भी हम काम करेंगे और यहाँ पे तो खास ज़रूरत है टाइम की, क्योंकि यहाँ पे टाइम की ही कमी पड़ती है। क्योंकि कभी हम कई बार क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कि जो कि नहीं फंसना है। क्योंकि हमें सबसे पहले केमिस्ट्री को वो आप जैसा आपका कोई सब्जेक्ट बूस्ट है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि केमिस्ट्री ईजी होती है, आप ईजिली उसको जल्दी कर पाएंगे। लास्ट में आप मैथमेटिक्स करोगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये तीन आप ये प्रायोरिटी मेरे सब्जेक्ट हैं। मैं इस तरह प्रायोरिटी देता हूँ, जिस तरह आप देना चाहें उस तरह दे सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से है अकॉर्डिंग टू मी। और उसमें भी क्या होना चाहिए कि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको आपको सबसे पहले पकड़ना है। सबसे पहले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेटजी वाले और थोड़ी फार्मूला वाले वो पकड़ने हैं, मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन तो लास्ट में पकड़ने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हों उन्हें हार्ड क्वेश्चन। तो आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार में नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरी बार में भी अटक रहा हूँ, तो इसका मतलब वो थोड़ा आपके लिए बन नहीं पा रहा है, वो भी बन नहीं पाएगा उस टाइम पर। तो आप उसे छोड़िए, जो आपको बन रहे हैं पहले उनको सॉल्व करिए ना। जो पहले आप बन रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा कि एक तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एक दो टाइम भी जा रहा है, तो ठीक है, टाइम भी सेव हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे यदि आप टाइम खराब कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस में टाइम डिजर्व करना वो बहुत गलत है। यदि आप कम क्वेश्चन करके भी, यदि हो सकता है कि पेपर का लेवल अच्छा हो और कम क्वेश्चन करके भी एक अच्छा स्कोर बन जाए और एक अच्छी परसेंटाइल आ जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर कि आप पता चले कि आप क्वेश्चन में ही लगे पड़े हैं, कि भाई आपका पूरा टाइम निकल गया। तो ये क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट है, आपको नहीं मिलेगा और कोई अटैम्प्ट, और फिर आपको अगले ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, या तो आप ड्रॉपर हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए फिर उसके बाद जेईई एडवांस का क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होता है। तो इसलिए ये कुछ स्ट्रेटजी हैं कि इस पर हमें काम करना है। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि आप इन बातों को लेकर यदि आप काम करेंगे, या फिर इस फैक्टर फार्मूला स्ट्रेटजी को लेकर काम करेंगे, दो फैक्टर मैंने आपको बताए। तो पहले एज अ मॉडल टेस्ट पेपर, और दूसरा आपका जो मैंने बताया है जो है आपका प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। और प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट में भी मैंने सब स्ट्रेटजी बताई है, जो कि ईजी, मीडियम, हार्ड इसको लेकर है। तो इसको आप फॉलो करिए, और आई थिंक यदि इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाएंगे, और एक अच्छी बेहतरीन परसेंटाइल आपको मिलेगी। और ठीक है, और कम से कम मैं आपको बता दूं कि यदि एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को यदि एक अच्छा एनआईटी और एक मतलब एनआईटी में अभी तो बता पाऊंगा कि उसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाएंगे ऑलरेडी जे एडवांस के लिए। उसके बाद जे एडवांस की स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाऊंगा कि आपको जे एडवांस में क्या क्या ज़रूरत है, क्या कैसे करना होता है। तो फिलहाल ये इस शिफ्ट के लिए है, ये पूरे इन शिफ्टों के लिए आप इन पर काम करिए। तो ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी लगभग 98 परसेंटाइल तो आपकी होनी चाहिए। 98 परसेंटाइल तो मिनिमम है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप नहीं 98 तो मिनिमम है। यदि एक अच्छा एनआईटी में आपको सीएसई चाहिए, तो मैं सीएसई की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं अभी और आपको कट ऑफ जो अभी मिल जाएगी, सब कुछ आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप उसमें आपको कट ऑफ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, कि कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, किसके लिए क्या रहता है, एक अच्छा ग्रेड खड़ा कर सकते हैं, और एक आप अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। आप फोड़ सकते हैं, आपके 99.99 परसेंटाइल होगी, मेरी गारंटी है आपकी, आप कर पाएंगे। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बढ़ जाएगा यदि इस स्ट्रेटजी को आप काम लेते हैं, इसे अपनाते हैं, तो आप कुछ अच्छा ही। क्योंकि ये चैनल आपको डिजर्व करता है, ये चैनल आपके लिए है, दिस इज़ ओनली फॉर यू, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है। ठीक है, तो आप कमेंट्स बताइए, और ठीक है अब चलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अब मैं वही कहूँगा, लास्ट में भी यही कह रहा हूँ कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप काम करते हैं। इन दो मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है इन पर आप काम करिए, और आप कर पाएंगे, और यही बेस्ट स्ट्रेटजी हैं। इसके अलावा और भी वीडियो बनी हुई हैं, और भी यूट्यूब पर कुछ भी आप देख सकते हैं, वो तो ऑलरेडी और भी आप जैसा कि आप प्रेफर करें। तो लेकिन मेरी जो राय है वो आपके लिए यही रहेगी। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट ना करके अपना एग्ज़ाम पे फोकस करें, और शिफ्ट पे फोकस करें, और एज अ मॉडल टेस्ट पेपर जैसे मैंने आपको बताया उस तरह काम करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो टू वॉचिंग, एंड चलते हैं आपके लिए, मैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता हूँ। सो दैट्स वाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड स्टे ट्यून, एंड हैप्पी जर्नी फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आप खुश होकर एग्ज़ाम दीजिए, एक प्रेशर रिलीज़ करिए, और एक प्रेशर में नहीं रहना है, और आपको एक विदाउट प्रेशर आपको एज अ स्ट्रेटजी चल के ही एक अच्छा स्कोर तैयार खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।